देखिए इधर क्लास 12 का मैथ्स का यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 या फर्दर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर टू एक्स अपॉन कॉट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन इसका करना है और डी एक्स। ठीक है, तो इस तरह का सवाल है, तो आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो सेक स्क्वायर टू एक्स को ऐसे ही लिखा रहने दें। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉज अपॉन साइन, कॉज अपॉन साइन माइनस टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। ठीक है, फॉर्मूला याद ही होना चाहिए आपको। कर लिया, होल स्क्वायर लगा तो लगा रहा। उसके बाद जब भी बीच में प्लस या माइनस होता है तो डिनोमिनेटर के एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर अगर अलग अलग है, साइन और कॉस एक्स हैं, तो यही पहले तो सबसे पहले याली लाइन और याली लाइन मिला के बड़ी सी लाइन खींच लेंगे और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? साइन यही आ जाएगा। पहले तो सेक स्क्वायर टू एक्स लिखा तो वही लिख लिया। अब याली लाइन मिला के बड़ी सी लाइन खींची और इन दोनों का एलसीएम साइन एक्स कॉस एक्स आया, मल्टीप्लाई में डॉट लगा दिया, मल्टीप्लाई मतलब इसका। फिर इसके बाद इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई किएगा, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर एक्स। क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई होता है? क्योंकि एलसीएम लेते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन में ऐसे ही कर लेते हैं शॉर्टकट में। ठीक, अब इसके बाद सेक स्क्वायर एक्स टू एक्स लिखा रहा। आपको पता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला आपको अलग से याद होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। यहाँ पे प्लस लगा है, चाहे कॉस स्क्वायर एक्स पहले लिखा हो चाहे साइन स्क्वायर एक्स, आंसर 1 आता है। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो ये कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है। कॉस टू एक्स के 3 फॉर्मूले कमेंट में और होते हैं, वो कमेंट में करिए। ठीक है, तो ये कॉस टू एक्स का ये फॉर्मूला हो गया। इसकी जगह पे आपने इसको हटा के इसकी जगह पे कॉस टू एक्स लिख दिया। ठीक है, अब साइन एक्स कॉस एक्स की बात रही, ये देखिए टू एक्स के टर्म में आ रहा है, तो इसको भी कैसे टू एक्स बनाया जाए? तो आपको पता है साइन टू ए का फॉर्मूला होता है टू साइन ए कॉस ए, यानी कि टू यहाँ पे आ जाए तो यहाँ भी साइन टू ए टू साइन ए कॉस ए यानी साइन टू एक्स बन जाएगा ना, एक ही टू एक्स के टर्म में मामला हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टू अगर लगाएंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर लगाए, यानी कि अगर हम टू से मल्टीप्लाई यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अपनी तरफ से, यहाँ पे तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी टू से करना पड़ेगा। लेकिन मुद्दा यहाँ स्क्वायर लगाए, तो यहाँ अंदर तो टू है लेकिन एक्चुअल में वो 4 होगा, क्योंकि टू का स्क्वायर करेंगे 4। तो यहाँ 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अंदर 2 दिखाएंगे क्योंकि स्क्वायर लगाए। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो मान लीजिए समझ लीजिए 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 जब अंदर जाएगा तो 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो समझ लिए यहाँ पे हमने लिखा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा और डिवाइड में 2 अंदर लिखा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर लगाएं, जब स्क्वायर के बाहर आएगा अपने आप 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 टू द 4। तो देखिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, और ये साइन टू ए का फॉर्मूला है, साइन टू एक्स का, 2 साइन ए कॉस ए साइन टू ए का फॉर्मूला है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? साइन टू एक्स लिख देंगे अगले स्टेप में। देखिए सेक स्क्वायर टू एक्स वही रहा, 4 बाहर लिखा था, 1/4 की फॉर्म लिख लिया, कॉस टू एक्स अपन ये नीचे देखिए ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन टू एक्स हो गया। होल स्क्वायर लगा था, अभी भी लगा रहा। अभी 1/4 को इंटीग्रेशन के बाहर लिख लिया, सेक स्क्वायर टू एक्स है। अब आपको एक फॉर्मूला और याद आ रहा है कि कॉज ए अपॉन साइन है, कॉज अपॉन साइन जो होता है कॉट होता है ना, ये सब याद रहना चाहिए। कॉज अपॉन साइन कॉट होता है, साइन अपॉन कॉस टेन होता है। तो इसकी जगह पे हमने कॉज अपॉन साइन की जगह पे इतने हिस्से में कॉट लिख लिया, कॉट टू एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या है, सेक स्क्वायर टू एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर टू एक्स। स्क्वायर यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें भी है। ठीक है, स्क्वायर यहाँ पे आता है, यहाँ पे आ सकता है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10। यहाँ पे आप देख लिए एक चीज़ भाई, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर तो लिखा रहा 2x। ठीक है, नीचे आपने कॉट को लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर 2x। ठीक है, अब जो तीसरा नंबर होता है वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है। ठीक है, क्लियर हो रही बात? ये तीसरा नंबर जो होता है वो पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई में, यही हुआ 1/4 तो यहाँ पे चलता रहा, वही 1/4 यहाँ चल रहा था, तो ये जो 1/10 स्क्वायर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम टी मान लेंगे, स्क्वायर को छोड़ के इसको टी मान लेंगे, अपने आप ये बन जाएगा। देखिए कैसे, tan स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर छोड़ा, tan 2x को हमने टी मान लिया, और डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड। अब tan 2x का हमने इंटीग्रेशन किया, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होता है सेक स्क्वायर एक्स, ये आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan x जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, अलग से याद रखें। x की वैल्यू 2x है तो कोई बात नहीं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x करा, tan 2x है, सेक स्क्वायर 2x आया, 2x का फिर से करेंगे तो 2 आएगा, x कट जाता है 2 बचता है। ठीक है, तो dt इधर t का करेंगे dt आ जाएगा। ठीक, अब ये 2 बाहर लिख लिया, 2 सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt। ये 2 अब अगले स्टेप में नीचे चला जाएगा, dt/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया सेक स्क्वायर 2x dx बराबर dt/2। अब देखिए सेक स्क्वायर 2x dx कहीं देखा लग रहा है, ये देखिए सेक स्क्वायर 2x dx, यानी इतना और इतने हिस्से की जगह हम क्या लिख सकते हैं
डी टी अपॉन 2 लिख सकते हैं, और कहीं tan 2x लिखा है इसकी जगह पर हम t लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 2x की जगह यही वाली इक्वेशन हमने उतारी 1/4, और tan 2x की जगह t लिखा, क्योंकि tan पे स्क्वायर लगा था तो इसलिए t पे स्क्वायर लगा दिया। और ये dt/2 कहाँ से आया, जब हम sec स्क्वायर 2x को dx को हटाएंगे तो उसकी जगह पे dt/2 आ जाएगा, तो इसकी जगह dt/2 लिख दिया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है इंटीग्रेशन का, किसी भी करते हैं x/n+1 अपॉन n+1, यानी जो पावर लगे होते हैं उसमें +1 करते हैं, नीचे भी पावर में +1 करते हैं, वही चीज़ t/2 है 2+1 अपॉन 2+1, ठीक है। और ये dt/2 का ये जो 2 था ये बाहर निकल गया इंटीग्रेशन के, 4 × 2 हो गया, मल्टीप्लाई में आ गया, ठीक है। तो नीचे 4 × 2 = 8 हो गया, यहाँ t³ 3 हो गया, 2+1 3 और नीचे भी 3, अब ये 3 फिर 8 से मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24, यहाँ t³ + c हो गया, c एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट अपनी तरफ से ऐड हो जाता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब। उसके बाद t की वैल्यू एक्चुअल में क्या मानी थी हमने, हमने tan 2x को माना था, तो t की जगह पे हमने tan 2x लिख दिया, क्यूब लगा तो लगा दिया 1/24 tan³ 2x + c, फिर c इज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ये आपका हो गया पूरा सवाल। फिर से देख लीजिएगा और सही से समझ लीजिएगा, और जहाँ भी स्टेप ना समझ में आए कमेंट करिएगा, बता देंगे।